नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूआई और मैं हूं प्रवीण झा। बात बिहार की करेंगे और बिहार से आज एक और बड़ी खबर आ रही है। हालांकि इस खबर के बारे में हम लोगों ने बहुत पहले ही एक प्रकार से भविष्यवाणी कर दी थी और आज उसमें बहुत हद तक एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मुहर लग गई है, क्योंकि अब बहुत जल्द जो है वो आरसीपी सिंह भी जेडीयू में वापसी करने वाले हैं। यानी कि आप देखिए कि आज जे आरसीपी सिंह की मुलाकात जो है वो नीतीश कुमार से हो गई। बहुत अरसे से ये कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह जल्द ही जेडीयू में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए पूरी प्लानिंग की जा रही थी। अब आरसीपी सिंह के पार्टी में अगर वो आरसीपी सिंह पार्टी में वापस आ जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा? क्या फिर से नीतीश कुमार पुराने चेहरे पर ही भरोसा करने लगे हैं? क्या संजय कुमार झा और जो ललन सिंह हैं उनको लेकर ये लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनका कद कुछ कम होगा, या उनका कद कम ना हो तो कम से कम पार्टी में जो अभी एक छत्र राज ये लोग कर रहे हैं उस पर कुछ विराम लग जाएगा। और नीतीश कुमार ये बहुत पहले से ये सोच रहे हैं कि अगर आरसीपी सिंह आ जाते हैं तो उनको संगठन का बहुत बेहतरीन अनुभव है और वो निशांत कुमार के साथ संगठन को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं और निशांत कुमार की पहुंच संगठन में हर जगह कर सकते हैं। हर नेता से निशांत कुमार की सीधी बातचीत करवा सकते हैं। ये कम से कम आरसीपी सिंह जरूर कर सकते हैं और आरसीपी सिंह को शायद इसीलिए नीतीश कुमार ने बुलाया भी है, मुलाकात का समय भी दिया है। आज इन सभी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, हम लोगों ने तो खास करके बहुत पहले ही इस पर कहा था कि जो आरसीपी सिंह है वो बहुत जल्द जेडीयू में आ सकते हैं वापस, लेकिन अभी ये अचानक से ऐसा क्यों हुआ कि आरसीपी सिंह की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है? क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कल ही हम लोगों ने कहा कि हो सकता है कि उनको मोदी कैबिनेट में जगह मतलब दी क्या जाए, जगह वो जा सकते हैं और मोदी कैबिनेट में जा ही नहीं सकते हैं बल्कि उप प्रधानमंत्री भी, चर्चा ये भी चल रही है कि हो सकता है उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए, पोर्टफोलियो कुछ ना भी दिया जाए तब भी उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए। क्या अब नीतीश कुमार ने ये मन बना लिया है कि उनको मोदी कैबिनेट में जाना है और इसीलिए संगठन के रूप में अगर उनको मजबूत करना है जेडीयू को तो वहां पर आरसीपी सिंह को लाना जरूरी हो जाएगा? क्या यही वजह है कि आरसीपी सिंह से आज ये मुलाकात हुई है? नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, हम लोग तो पिछले 3-4 महीने से मैंने कई बार इसी वाइब के प्लेटफॉर्म पर भी बताया है दर्शकों को कि लंबे समय से बातचीत चल रही है और आज सबने देख लिया। उसकी सार्वजनिक वीडियो आ गई, तस्वीरें आ गई और फिर उनका बयान भी आ गया आरसीपी सिंह का। और उनका सबसे जो हाईलाइटेड बयान है कि हम तो जेडीयू में है ना है जी, हमारा तो घर है ना है, नीतीश जी तो हमारे नेता है ये ना है, तो हो गया। अब उसमें अब उसके पीछे का कारण जानिए। कारण ये है, हमारे दर्शकों को कह रहा हूं कि कारण ये है कि देखिए, ललन बाबू केंद्र में मंत्री हैं तो वो हर समय पार्टी संगठन नहीं देख सकते। दूसरी बात है, निशांत जी स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत ही भारी भरकम मंत्रालय है बिहार का, बहुत ही जो पब्लिक रिलेशन से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। और अगर उसमें वो सफल होते तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, उनका कद बढ़ेगा, तो वो संगठन हर समय नहीं देख सकते हैं। उसके बाद अब नीतीश जी दो चीजों पर, अगर वो केंद्र में जाते हैं वो उनकी मर्जी पर निर्भर है, कैबिनेट मंत्री बनते हैं या वो प्रधानमंत्री बनते हैं, जो मामलों का अनुमान है, तो फिर वहां पर उनकी अलग जिम्मेदारी हो जाएगी। तो पार्टी का संगठन संभालना तो कोई आसान खेल नहीं है। 84-85 विधायक हैं जेडीयू के, तो उन विधानसभा तक पहुंचना, बाकी बचे हुए विधानसभा पे काम करना, क्योंकि याद कीजिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के पहले ही नीतीश बाबू ने कहा था कि अगले बार 243 सीट पर हमें तैयारी करनी। बिल्कुल। अब आइए दूसरा, मैंने बता दिया वो वैसा। दूसरा देखिए, किसी भी पार्टी में कोई एक गुट अगर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है तो असंतुलन हो जाता है पार्टी। तो ये किसी से छिपा ढका नहीं है कि संजय झा और ललन सिंह एक तरफ रहने से, पहले ये दोनों अलग अलग थे, अब एक साथ आ जाने से
एक असंतुलन हो गया है जदयू के भीतर, उसको दूर करना बहुत जरूरी है। और जब आरसीपी सिंह जी की आज समझिए हो ही गई एंट्री, और एंट्री क्या, जब वो हैं ही बोल ही रहे हैं और 20 मिनट मुलाकात हुई है नीतीश जी से, तो अब ये है कि अब वो जो असंतुलन हो गया था पार्टी में, उसको संतुलित किया जा रहा है, बैलेंस किया जा रहा है, एक और फैक्शन बनाया जा रहा है। जब दो काबिल समूह, दोनों समूह काबिल है, अब संजय झा, ललन सिंह गुट भी काबिल है, उन्होंने भी चुनाव में अच्छी सफलता हासिल की, जेडीयू को 43 से 85 पहुंचा, ठीक है, उसमें नीतीश जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरा गुट होगा नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि वो बैलेंस करना बहुत बढ़िया से जानते हैं कि कैसे बैलेंस किया जा सकता है। मंत्रिमंडल में भी, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जब चर्चा हो रही थी पहले कि संजय कुमार झा जाएंगे, लेकिन संजय झा नहीं गए, ललन सिंह चले गए, तो उसके बाद कैसे उसको संतुलित किया जाए, तो उसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। एक तो उस जो फॉरवर्ड वोट बैंक है उस पर भी, और उसमें भी जो खास करके ब्राह्मण है उस पर भी उनकी नजर रही, उधर भी उन्होंने साध लिया, इधर भी संतुलन बराबर कर दिया कि अगर उधर उनको कैबिनेट मिला है तो आपको भी, जेडीयू की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उधर भी हो गया। इसी प्रकार से अगर आप देखिए कि जो उनकी जाति के लोग हैं वो नाराज थे तो उनको कैसे अलग अलग मंत्रालयों में जगह दी जा रही है बिहार में ही। तो ये सब संतुलन नीतीश कुमार बहुत बढ़िया से बनाना जानते हैं। अभी क्या नीतीश कुमार को यह लग रहा था कि इम्बैलेंस हो रहा है जेडीयू के अंदर? नहीं, वो जेडीयू के जो ग्राउंड वर्कर हैं, खास करके लवकुश समाज के, उनको लग रहा था कि पार्टी एक तरफ झुक रही है, असंतुलन है। और वो मैसेज देखिए, जब सरकार में थे नीतीश जी तो बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, अब वो बैठ के आराम से, और उनकी जो मित्र मंडली है वो साथ रहती है, और बहुत सारी चीजें उनके सामने आ रही हैं, तो वो चाह रहे हैं। और चूंकि देखिए 8 बजे सुबह तैयार हो जाते हैं नीतीश जी सबसे मिलने के, और कोई भी नागरिक जाके मिल सकता है बिहार उनसे, अगर उस टाइम फ्रेम में पहुंच गए तो मुलाकात होती है। तो बहुत सारे वर्कर लंबे समय से आके सूचना दे रहे हैं कि सर ये चीज अगर किया जाए तो अच्छा होता पार्टी के लिए। और उसमें ये है कि जो मनीष कुमार वर्मा जी हैं, वो भी एक बहुत प्रसिद्ध आईएएस अधिकारी रहे हैं, और ये खुद आरसीपी सिंह भी एक बहुत ही काबिल आईएएस अधिकारी रहे हैं। दोनों प्रशासन को भी समझते हैं और राजनीति को भी समझते हैं, तो ये दोनों भी, इन दोनों की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी टीम निशांत को और निशांत वाली जेडीयू को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की जब बैठक हुई पिछले दिनों पटना में, तो ये ऑलरेडी संजय कुमार झा जी ने प्रस्ताव रखा कि निशांत जी भविष्य है जेडीयू के, और उसको करतल ध्वनि से सर्वसम्मति स्वीकार किया गया। तो अब निशांत अगर भविष्य है तो अब उनको, अब वो सत्ता में बैठ गए हैं तो संगठन को भी तो अच्छे से चलाना है, तो संगठन सब मिलकर चलाएंगे, सबकी सहभागिता होगी। और मनीष कुमार वर्मा जी और आरसीपी सिंह जी दोनों जो है पार्टी के साथ रहेंगे। और देखिए एक चीज और है जिस पर ध्यान देना चाहिए कि चूंकि सम्राट चौधरी अब सीएम है बिहार के, तो लवकुश वोटर उधर ना कंप्लीट शिफ्ट हो जाए, इसलिए भी कोशिश किया जा रहा है कि लवकुश वोटर टिका रहे। और अगर उनके डिमांड है कि मनीष कुमार वर्मा जी और आरसीपी सिंह जी को अच्छी भूमिका मिले, तो वो उनको दी जा रही है। और अब देखिएगा समय के साथ वो पार्टी को दैनंदिन गतिविधियों को संचालित करेंगे। और आपने खुद कहा कि संगठन चलाने में बेहद कुशल है आरसीपी सिंह, बहुत अनुभव है। और मनीष कुमार वर्मा जी चुप साइलेंटली बहुत अच्छा कार्य करते हैं, उनको अनुभव है। तो देखिए पार्टी आगे जाएगी, पार्टी मजबूत होगी। और नीतीश कुमार जी के पास अगर मान लीजिए केंद्र में चले जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं या उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो उनके पास भी समय कम होगा रोज मर्रा के काम को देखने के लिए। तो उसके लिए अब ये सब एक्टिव है। अब संजय झा जी तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन ललन बाबू तो केंद्रीय मंत्री हैं, रामनाथ ठाकुर जी तो केंद्रीय मंत्री है, तो वो हर्षवर्धन पार्टी को दे नहीं पाएंगे। विजेंद्र बाबू की उम्र हो गई है, वो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास बिजली विभाग जैसा भारी भरकम मंत्रालय है। इसका मतलब ये हुआ ना संजीव जी